का स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज फिर से हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। काफ़ी एनालिस्ट की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी वीकेंड पर, जो बोल रहे थे कि भाई मार्केट गिर जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको सिंपल वर्ड में बोला था कि भाई एक रेड कैंडल ज़रूर बनी है, एक रेड कैंडल ज़रूर बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, अगर एक डोजी कैंडल बनती तो ज़रूर भाई एक अच्छा चांस बनता मार्केट के फॉल का, लेकिन क्योंकि एक सिंपल रेड कैंडल बनी है तो इससे हम ये नहीं बोल सकते भाई मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक थोड़ा बहुत सेलिंग का चांस बना है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसे कंटिन्यू होना था तो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, किन लेवलों के नीचे ट्रेड होना ज़रूरी था, वो कुछ हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं भाई मार्केट आज वापस से ऊपर है। अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो आज ओपन इज इक्वल्स टू लो बना है। ठीक है, ओपन लो मैंने आपको बताया ही है कि भाई ओपन लो का मतलब होता है कि भाई बाइंग आ रही है ओपनिंग से ही, और ओपन हाई का मतलब होता है सेलिंग आ रही है ओपनिंग से ही। ठीक है, इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखा करो। अब एक चीज़ है कि भाई हमारा कुछ खास बाइंग का मोमेंटम, मतलब बाइंग का व्यू तो है नहीं। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि भाई कोई खास मेरा बाइंग का व्यू तो है नहीं मार्केट में। आज भी मैंने जो कॉल ऑप्शन थे वो सेल कर रखे थे। ठीक है, 22,300 का जो कॉल ऑप्शन था वो मैंने सेल किया था 61 के प्राइस पे। ठीक है, और बंद होते होते वो 57 पर ही गया, कुछ खास दिखे उसमें मिला नहीं। पुट ऑप्शन सेल किया होता तो ज़रूर अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाता, लेकिन भाई कुछ खास, मैं जैसे आपको बता ही रहा हूँ, मेरा कोई बुलिश व्यू है नहीं। मगर अभी ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई मार्केट गिर जाएगी तो आप पुट बाय कर लें, ऐसा भी अभी कोई व्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, मार्केट थोड़ी ट्रिकी बनी हुई है, लेकिन कल मैं एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मगर एक है उसमें भी एक चीज़ कि हो सकता है यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन जाए। आप लोग देखें, एक तेज़ी हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर एक ऐसा फ्लैग पैटर्न बन जाए, तो मतलब आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, कल एक रेड बन जाए, फिर एक ग्रीन बन जाए, फिर एक रेड बन जाए, तो ऐसे एक फ्लैग पैटर्न भी बन सकता है। और 23,800 एक लेवल है, 23,800, जो कि मैंने आज आपको क्लोजिंग टाइम में बताया कि भाई 23,800 मुझे लग रहा है कि फ्राइडे तक आ जाएगा। ठीक है, 23,800। तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि मुझे क्यों लग रहा है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनने का ज़्यादा हाई चांस है। ठीक है, एक फ्लैग पैटर्न बनने का ज़्यादा हाई चांस है। दूसरी बात कि भाई आपको मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, एक बड़ी सी रेड कैंडल। ठीक है, अब जब एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है ना, वो प्रीवियस 2-3 कैंडलों का जो है लो को खा जाती है। ठीक है, और क्लोज भी नीचे कट जाती है। सबसे ज़रूरी होती है क्लोजिंग। ठीक है, तो एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और वो पिछले 2-3 कैंडलों का लो को खा जाती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो बहुत हाई चांस होता है कि भाई ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है वो तो टेस्ट हो, मतलब ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये टेस्ट हो, और 20 मूविंग एवरेज के बाद ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है ये टेस्ट हो। ठीक है, अब 20 मूविंग एवरेज तो आप लोग देख रहे हैं वो तो डायरेक्ट टेस्ट हो ही गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है इसके टेस्ट होने का काफ़ी हाई चांस बना हुआ है, काफ़ी हाई चांस। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 23,800 मुझे लग रहा है कि फ्राइडे तक आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं और भी कुछ खास तेज़ी में इंटरेस्टेड हूँ नहीं अभी। ठीक है, इस वजह से मैं कुछ खास तेज़ी में और भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर जाता है तो भाई जाने दो, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई ज़िद है कि भाई आज ही नीचे आ, कल ही नीचे आ। ठीक है, मुझे ऐसी कोई ज़िद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई 23,800 तक इसे आना है। तो अगर ये ऊपर मुझे मिलता है तो मैं कॉल ऑप्शन अभी सेल करने का ज़्यादा ट्राई करूँगा। मैं पुट बाय करना थोड़ा अभी अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप खुद ही देख रहे हैं कि कोई मोमेंटम तो है नहीं सेलिंग की तरफ, और पुट ऑप्शन आप लोग देख भी रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से डिके भी हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ खास अभी चांस बन नहीं रहा है पुट ऑप्शन बाय करने का। अगर हमें कुछ लगेगा किसी लेवल के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई हाँ पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो कहीं से लग नहीं रहा। मैं अब आपको एक लेवल बता देता हूँ जिसके नीचे भाई पुट ऑप्शन बाय वाला एक मोमेंटम बन सकता है। वो लेवल है आपका 24,000 का, 24,040 का। ठीक है, 24,040 आप लोग मार्क कर लीजिए। 24,040 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो भाई पुट ऑप्शन बाय वाला मोमेंटम मिल सकता है आपको। ठीक है, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है भाई 23,800 है। ठीक है, 23,800 अपना टारगेट है, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ मार्केट को आता हुआ। ठीक है,
या लोअर बॉलिंजर बैंड, क्योंकि देखो आप जानते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जा रहा धीरे धीरे, लेकिन अभी आ भी चुका है। आप लोग देखें तो ये 23,900 पर है, मगर देखो ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट इसे छुएगा। इसे भाई आएगा नीचे तो थोड़ा तो नीचे जाएगा इसके, तो 23,800 तक अभी लग रहा है, ठीक है। मगर आप लोग लोअर बॉलिंजर बैंड को मार्क करके रखना, यहाँ तक आने का काफ़ी हाई चांस बना रहेगा, ठीक है। लेवल कौन सा है? 24,040। इसके नीचे कोई मोमेंटम मिलेगा हमें, जो ऑप्शन बाय वाला मोमेंटम है, ठीक है। उससे पहले क्या है, ऑप्शन सेल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने खुद ही देखा आज कि भाई मार्केट पूरा दिन ऊपर ही गई, लेकिन तब भी हमें 61 का 57 हो ही गया ऑप्शन, ठीक है। माना कि मैं बोलता हूँ कोई खास प्रॉफिट नहीं है, इसे ना के बराबर ही बोलता हूँ, क्या ही प्रॉफिट है, 4 पॉइंट का कोई प्रॉफिट होता है। लेकिन भाई अगर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, और तब भी आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, तो भाई इस चीज़ को मैं पॉजिटिव ही बोलूँगा। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो भाई आपको 4 पॉइंट भी नहीं मिलते, बल्कि आपको 20 से 30 पॉइंट अपनी पॉकेट से देने पड़ते, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का भी मोमेंटम मिलेगा आपको, मैंने आपको बता ही दिया 24,040 के नीचे मिल सकता है अभी तो, लेकिन हाल फिलहाल लग नहीं रहा। एक चीज़ मैं और बताऊंगा आप लोगों को, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है भाई ऑप्शन। आप लोग अगर बैंक निफ्टी का 52,000 का पुट ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग देखें यहाँ पे एक डोजी बनी है, ठीक है। डोजी क्या होती है भाई? रिवर्सल की कैंडल होती है, और रिवर्सल किसका? अब तेज़ी से नीचे आया है तो भाई एक ऊपर का चांस बन सकता है, ठीक है। तो 52,000 31 जुलाई, ठीक है। इस ऑप्शन को आप लोग भी ऐड कर लो। ये अगर डोजी के लो के नीचे इसने कामकाज शुरू कर दिया तो भाई तेज़ी से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, लेकिन जब तक ये डोजी के लो के नीचे कामकाज नहीं करता, खतरा बना रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि ये किसी भी दिन तेज़ी से ऊपर भाग जाएगा पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन ऊपर भागेगा तो आप खुद ही जानते हैं कि भाई इसका मतलब फिर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो, ये जब तक डोजी के नीचे कामकाज नहीं करेगा, डोजी के नीचे जब तक कामकाज नहीं करेगा, बैंक निफ्टी पे खतरा मंडराता रहेगा कि भाई किसी भी दिन ये 700 से 800 पॉइंट, ठीक है, 500 से 700 पॉइंट गिर सकता है, ठीक है। आप लोग इस ऑप्शन को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में डाल देना, ये काफ़ी आपके काम आएगा। बाकी निफ्टी की बात करें हम कि निफ्टी के ऑप्शनों में क्या हो रहा है, तो 25,000 का हम ऑप्शन लगा लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कॉल ऑप्शन लगा लिया। आप लोग देखें, ये जो 25,000 का मैंने पुट ऑप्शन लगाया है, निफ्टी के ऑप्शनों में तो कुछ खास दिख नहीं रहा, तभी आप लोग देख रहे हैं भाई निफ्टी अभी भी ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। निफ्टी के ऑप्शनों में अभी कुछ खास नहीं बना हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी 52,000 का जो पुट ऑप्शन है उसमें एक डोजी बनी है, तो उस डोजी का आप लोग ख्याल रखना। बाकी बैंक निफ्टी के हम लेवल्स डिस्कस कर लें तो भाई बैंक निफ्टी में ये जो ब्लू कलर की कैंडल बनी है, इसका हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग देख सकते हैं जब से ब्लू कलर की कैंडल बनी है बैंक निफ्टी कमज़ोर ही है, तो इस कैंडल का हाई क्या है? 53,000, ठीक है। तो 53,000 मैंने आपको पहले भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता बैंक निफ्टी तब तक कोई खास तेज़ी नहीं है, एक साइडवेज टाइप की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब साइडवेज टाइप की तेज़ी में भी क्या होता है कि भाई एक दो कैंडल बन जाती है, ठीक है, और उसमें फिर लोग बोल देते हैं भाई आज तेज़ी हो गई, आज मंदी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट में ऐसा ही होता है कि भाई पूरा दिन यूँ, फिर एक दो यूँ, फिर यूँ, फिर एक दो यूँ, ठीक है। तो अगर आपने इस चीज़ में पैसा कमा लिया तो कमा लिया, अदरवाइज मैक्सिमम डे तो कुछ होता है नहीं, ठीक है। और ये मैं केवल कॉल साइड नहीं बोल रहा, मैं पुट साइड भी बोल रहा हूँ, ठीक है, पुट साइड भी बोल रहा हूँ। अगर अभी साइडवेज टाइप ही लग रहा है तो साइडवेज टाइप में ना कॉल में पैसा बनता है ना पुट में पैसा बनता है। स्कैल्पिंग कर लोगे तो कुछ पैसा बन जाएगा, बाकी होल्ड में तो बिल्कुल भी कुछ खास अभी बनेगा नहीं, ठीक है। आज का लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में, 52,500 आप लोग मार्क कर लीजिए। 500 है नहीं, 200, 52,200 ये लेवल भी आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके नीचे निकला, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकला तो बड़ा फॉल आएगा, बड़ा फॉल आएगा, यहाँ तक आएगा कम से कम 51,500 तक, ठीक है। मतलब 700 पॉइंट का फॉल, 700 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिलेगा अगर 52,200 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया, ठीक है। ये सस्टेन का हमेशा आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि आजकल मार्केट करती क्या है, हल्का सा नीचे आती है,
अगली कैंडल एक थोड़ी डोजी सी बनाती है और फिर यूं भाग जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सस्टेनेंस का देखना पड़ेगा आजकल, क्योंकि मार्केट आजकल ऐसा ही फ्रॉड मैक्सिमम कर रही है। आज भी आप लोगों ने सुबह देखा था कि भाई बैंक निफ्टी नीचे था, ठीक है, मगर हुआ क्या, आप लोग देखे भाई अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सस्टेनेंस का देखा करो। आजकल सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेंस नहीं आती तो ये ऐसे ही करता है, ये नीचे जाता है तो वापस ऊपर हो जाता है, ऊपर जाता है तो वापस नीचे हो जाता है, ठीक है। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, इन लेवलों का आप लोग ध्यान रखना। बाकी और कोई अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।